फिरोजाबाद में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दंगा और कर्फ्यू लगाने पर अब होता है राम नाम सत्य। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी। फिरोजाबाद शनिवार को फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज के मैदान पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होना है। 2 चरण शुक्रवार तक संपन्न हो चुके हैं। 545 में से एक लोकसभा सीट गुजरात के सूरत से जीत कर आ गई है। 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं। जो रुझान है, जिसमें जो उत्साह और उमंग है, पूरे देश में एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार की। यह स्वर अचानक नहीं गूंज रहा है। इसके लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर जो कार्य किया है, वह कार्य आपके सामने है। मैं भी सामने अपील करने आया हूँ। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लिए भाजपा आवश्यक है। बीजेपी के लिए इसे विजयी बनाना है कि मोदी जी ने बिना थके बिना रुके देश के लिए काम किया है। आज भारतवासी सम्मान के लिए नजरिए से देखे जाते हैं। देश के सीमाएं सुरक्षित हैं। पहले आतंकी विस्फोट होते थे, तब कांग्रेस कहती थी कि इसके पीछे पाकिस्तानी का हाथ है। इसे देखेंगे। आज आतंकी घटना तो दूर, पटाखा फूटने पर भी पाकिस्तानी सफाई देते हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और इसीलिए आपने आपसे कहने के आया हूं। आपने देखा होगा 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है, प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल दिए गए। और जिन लोगों के पास उपचार की सुविधा नहीं होती है, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई महापौर, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई अन्य पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे एक पत्र भेज देता है कि मेरे परिवार में फलाना व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर का ये एस्टिमेट है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं मोदी जी के द्वारा बनाए गए उसके अकाउंट में सीधे पैसा भेज देता हूं कि जाओ भाई, ये तुम्हारा अधिकार है, प्रचार करो। कहीं कोई समस्या नहीं है कि हम साथ में करें। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हो सका है। आज देश का दुश्मन देश की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे पता है कि घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। उसे मालूम है कि उसने कुछ नहीं किया तो ये नया भारत है। केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता, आतंकियों का राम नाम सत्य करना जानता है। देश के अंदर विकास के कार्य किस रूप में हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं। आज भारत में मेट्रो की सुविधाएं बढ़ी हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता प्रदान की जा रही है। गरीब को मिलता ही नहीं था, लोग भूखों मरते थे और समाजवादी पार्टी को 2 कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का उचित प्रयास किया था। अब न्यायपालिका ने अखिलेश यादव की सरकार कोर्ट के बारे में टिप्पणी की थी। तब न्यायपालिका ने कहा था, आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश की सुरक्षा का क्या हाल होगा। ये देश की सुरक्षा के साथ
भारत के किसी भी व्यापारी को परेशानी नहीं हो रही है। एक समय था कि यहाँ का प्रोडक्ट बंदी के कगार पर पहुँच गया था। केंद्र और प्रदेश में अधिकारी परेशान रहते थे। पॉल्यूशन और एनजीटी का बोर्ड था। 2017 में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तब हमने कहा कि यदि किसी व्यापारी या उद्यमी को परेशान किया जाएगा तो बोरिया बिस्तर बांध देंगे। चुपचाप तरीके से देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बनने दो, कार्य करने दो। भारत में प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। आज यूपी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उत्पाद पूरी दुनिया में छा रहा है, जिसमें फिरोजाबाद का ग्लास भी शामिल है। और इसीलिए मैं आया हूं आज आपको कहने के लिए, विकास की जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग को विकास के कार्य के लिए आए हैं और इसमें जो भी यहाँ फिरोजाबाद की समस्या को, पूर्णा की समस्या को, यहाँ की जो भी बातें होती हैं, यहाँ के विधायक श्री मनीष सचीजा या हमारे जो विधायक बने, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे महापौर हैं, ये जो भी समस्या हमारे पास पहुंचा देते हैं, उसका बिना देर किए हुए हम लोग विकास के साथ जोड़कर उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आज मैं आपके पास आया हूं अपनी एक समृद्ध विरासत को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में ठाकुर विश्वदीप सिंह जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहाँ पर आपके पास भेजा हुआ है। मेरे भाइयों, मैं ठाकुर विश्वदीप सिंह जी से बोलूंगा, इन्हें अपना प्रत्याशी बना करके भेजा है। ठाकुर विश्वदीप सिंह को आप अपना समर्थन और सहयोग करेंगे, लेकिन मेरे भाइयों 7 मई को चुनाव है। एक काम करना होगा, मेरी बात मानेंगे? विश्वास है ना? देखो, हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं ना, कोई रंग लपेट नहीं करते ना, विकास के कार्य में कोई बाधा नहीं आने देते ना, गरीबों के हकों पर किसी को डकैती नहीं डालने देते ना, और माफिया और अपराधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ये भी करते हैं ना। अब कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता है ना, और कोई दंगा भी नहीं कर सकता है ना। दंगाइयों और कर्फ्यू लगाने वालों के साथ क्या कार्य होता है आपको मालूम है ना? राम नाम सत्य है, ये हो जाता है ना। तो मेरा भाइयों, इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ठाकुर विश्वदीप सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। एक सांसद प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 14-15 दिन का समय मिलता है। घर घर जाना कठिन होता है, घर घर जाना कठिन होता है, नहीं जा सकता। हर गांव में भी जाना कठिन होता है, क्योंकि 2000 से अधिक गांव है। तो एक दिन में अगर व्यक्ति 20 गांव भी करेगा तो भी बहनों भाइयों उसको चाहिए 100 दिन। तो 100 दिन का तो चुनाव ही नहीं होता है, कुल 12 से 15 दिन, 14 से 15 दिन का समय लगता है चुनाव के लिए। 7 मई को चुनाव। और इसलिए मेरी आपसे अपील है, आपको मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बनकर के स्वयं ठाकुर विश्वदीप सिंह बनकर के घर जाएंगे। मोदी जी का और मेरा संदेशा लेके घर घर में जाएंगे, सबको राधे राधे बोलिए और सबसे कहिए कि देश को खुशहाल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना आवश्यक है। सहमत हैं? सहमत
सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां सपने होंगे साकार। आपके शहर में उत्तम शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेहद किफ़ायती एवं उत्तम शिक्षा का वायदा। स्कूल की भव्य इमारत, विशाल मैदान, कंप्यूटर और विज्ञान लैब, सुसज्जित पुस्तकालय, स्कूल वैन जैसी सुविधाओं से युक्त। नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे योग, संगीत, नृत्य, ताइक्वांडो, कला एवं शिल्प के लिए विशेष प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के झूलों से सुसज्जित खेल का मैदान, मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक, कमज़ोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान एवं वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे होता है आपके बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास। तो अगर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार में सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराएं। पता बाईपास रोड, CB गेस्ट हाउस के पास, फिरोजाबाद। हमारे शहर फिरोजाबाद में CB गेस्ट हाउस आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि AC हॉल, AC रूम, किचन, टेंट, फ्लावर डेकोरेशन, जनरेटर, लाइट आदि। हमारे CB गेस्ट हाउस में सभी तरह के प्रोग्राम व कार्यक्रम की व्यवस्था है, जैसे कि महिला संगीत, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, शादी, रिंग सेरेमनी जैसे प्रोग्राम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उचित दामों में बुकिंग कराएं, एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। हमारा पता CB गेस्ट हाउस, बाईपास रोड, फिरोजाबाद। अधिक जानकारी के लिए 9720507915 या 7830908911 या फिर 9219245196 पर संपर्क करें।